तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स। तो स्टेट्स टू टाइप के होते हैं, रेस्ट और मोशन। तो हम रेस्ट देखते हैं पहले। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। बॉडी को रेस्ट में कब बोला जाएगा? जब उसकी पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से चेंज ना हो, उसे हम रेस्ट बोलेंगे। जैसे ये बॉल है, इसकी पोजीशन अभी तक चेंज नहीं हुई, इसके पर्टिकुलर पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसलिए हम इसको रेस्ट में बोलेंगे। मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। अब बॉडी का मोशन में कब बोला जाएगा? जब वो मूवमेंट करता है, जब उसने वो मोशन में आया। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे अभी तक इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज होगी हम उसे मोशन में बोलेंगे। ये अपने रेफरेंस पॉइंट से मूव करेगा, ये अपने पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कर रहा है मोशन में, उसे हम बोलेंगे मोशन। तो नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर इन टू टाइप, स्केलर और वेक्टर। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जाता है दो टाइप में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ये एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर में हमने डायरेक्शन नहीं लगाया। 40 किलोमीटर एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस, 40 किलोमीटर डिस्टेंस। 40 किलोमीटर को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड भी एक एग्जाम्पल, 40 किलोमीटर पर आवर लगा दिए तो 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी हो गया एक स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट लगा दिया तो ये वेलोसिटी का एग्जांपल हो जाएगा। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी रहता है, 40 किलोमीटर ईस्ट लगा दिया, ये एक्सेलरेशन में फॉर एग्जांपल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन के साथ एग्जांपल रहेगा। मोमेंटम हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। तो अब अभी हम लोग को स्केलर क्वांटिटी समझिए, वेक्टर क्वांटिटी समझिए। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। जो क्वांटिटी जो डायरेक्शन नहीं लगाती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक एक्चुअल लेंथ ट्रैवल किया, मतलब टोटल लेंथ कितना ट्रैवल किया उस ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हम पॉइंट ए से बी तक थे, ए से बी तक गए और बी से सी तक आए, तो हमने कितना ट्रैवल किया? 100 + 50, 100 + 50, 100 + 50 हमने ट्रैवल किया। 100 + 50 को हम कितना, 100 + 50 इक्वल टू कितना होता है? 150। तो हमने कितना ट्रैवल किया? 150। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया? 150। 100 + 50 हमने 150 ट्रैवल किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों रहती है? मैंने बोला था जिसके साथ डायरेक्शन नहीं लगता है। 150 किलोमीटर, 150 मीटर किलोमीटर, इसके साथ मीटर भी लगाना है, किलोमीटर लगाना पड़ता है। 150 मीटर, अभी ये मीटर में हम कर रहे हैं, आप मीटर किलोमीटर ये किसी में भी आ सकता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये मीटर किलोमीटर, इसमें डायरेक्शन नहीं लगता है। इट इज़ अ पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। जैसे हमने देखा ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, हम चलेंगे ही नहीं तो फिर नेगेटिव में हम चल ही नहीं सकते ना, हम पॉजिटिव में ही चलेंगे। जैसे अभी अगर हमने ज़ीरो डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने तो फिर वो डिस्टेंस माना ही नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव भी नहीं आएगा, ज़ीरो भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस अगर ज़ीरो आया तो हम ट्रैवल ही नहीं किए, इसलिए इसको ज़ीरो भी नहीं आएगा, ये पॉजिटिव रहता है। हम 10 20 ऐसा डिस्टेंस चल सकते हैं, ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए 150 मीटर एक पॉजिटिव डिस्टेंस है। इसकी एसआई यूनिट मीटर में है, इसकी एसआई यूनिट, इसकी मीटर में है एसआई यूनिट। मीटर किलोमीटर ये किसी में भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मीटर में रहता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसकी टोटल पाथ लेंथ कितनी है इसने ट्रैवल किया, इसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। एक्चुअल पाथ लेंथ, पूरा पाथ लेंथ कितना है, इसने कितना लेंथ ट्रैवल किया है, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन। ये थोड़ा गलत हो गया, डिस्टेंस की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है। It is a vector quantity. It is positive, negative and can't be zero. It SI unit is meter. तो मैंने आपको क्या बोला था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, A to B तक हम लोग गए और B to C तक, ये पॉइंट C, B to C तक आए, तो हमने कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया?
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन है और ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस लगेगा? ऑफ कोर्स 50 लगेगा, क्योंकि ये 100 तो 100 का 50 रहेगा, तो हमको 50 लगेगा। तो कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 50 सी टू ए तक जाने के लिए एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगा? हमको 50 लगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ हमको जैसे 50 मीटर ईस्ट, 50 मीटर ईस्ट, इसके साथ हमें डायरेक्शन लगाना पड़ता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा? जब हम इसकी 0 से 100 तक चले, 100 से 50 तक चले, तो 50 से हम वापस अगर 0 तक आए, 50 से वापस 0 तक आए, तो हम कहीं भी रुके नहीं, 0 तक आ गए, इनिशियल पोजीशन से गए थे और फाइनल पोजीशन भी हमारी यही है, तो हम लोग का नेगेटिव आएगा, या 0 में आएगा, 0 आएगा। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की एसआई यूनिट मीटर रहती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब हम ये देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या रहता है? इट इज़ ए एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, पूरा पाथ लेंथ ट्रैवल किया है, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टकट होता है, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं लगाया जाता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन लगाया जाता है। इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। ज़ीरो में लिखना भूल गया। इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो ये ज़ीरो नहीं रहेगा, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव में आता नहीं है, इसे हर बार पॉजिटिव रहता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो तीनों भी रह सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे